नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। 2015 में कोर्ट में पेशी पर आए पश्चिमी यूपी के डॉन विक्की त्यागी की हत्या के बाद सुर्खियों में आए सागर मलिक के पिता की बीती देर रात जनपद बागपत के थाना दोघट में उस समय 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी जब वह गाँव से दोघट गई एक बारात में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। बाइक पर सवार होकर आए हमलावरों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सागर के पिता को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से 2 हमलावर तो फरार हो गए, लेकिन एक को पब्लिक ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की, जिनमें शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव बहावड़ी निवासी गैंगस्टर सागर मलिक के पिता की बीती देर रात जनपद बागपत के गांव दोघट में उस वक्त गोली से भूनकर हत्या कर दी गई जब वह गांव से बारात में शरीक होकर गांव दोघट पहुंचे थे। घटना उस वक्त हुई जब सभी लोग शादी में जश्न में डूबे हुए थे। बताया जा रहा है कि सागर के पिता विक्की मैरिज होम के बाहर कार के पीछे जैसे ही पेशाब करने के लिए गए, उसी समय पहले से घात लगाए हमलावर पहुंचे और उन्होंने पहले तो हवा में फायरिंग की, उसके बाद सागर के पिता को गोली से भून डाला और मौके से फरार होने लगे। जब हमलावर मौके से फरार हो रहे थे तभी उसी वक्त एक हमलावर का पैर फिसल गया और वह वहीं पर गिर गया, जबकि 2 अन्य मौके से फरार हो गए। मौके पर गिरे हमलावर को पब्लिक ने पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। जनपद बागपत के गांव दोघट में हुई हत्याकांड के बाद शामली में भी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और शामली के गांव बहावड़ी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सागर के पिता यशपाल और गांव के ही पूर्व प्रधान देवेंद्र के बीच पिछले काफी समय से ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर आपसी रंजिश चली आ रही थी और सागर के पिता यशपाल की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब सागर महज 1.5 साल का था, जिसके बाद सागर के चाचा विक्की उर्फ विक और सागर की मां की शादी कर दी गई थी। जैसे जैसे सागर की उम्र बढ़ती गई वैसे ही उसके मन में अपने पिता की हत्या का बदला लेने की ज्वाला बढ़ती चली गई। 11 जुलाई 2013 को देवेंद्र की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वह मुजफ्फरनगर कोर्ट में सागर के पिता यशपाल की हत्या के मामले में तारीख पर आया हुआ था। जिस समय देवेंद्र की हत्या सागर ने की उस वक्त सागर 10वीं कक्षा में पढ़ता था और उसकी महज उम्र 16 साल थी। सागर अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था बकौल उसके, इसलिए उसने भरी कचहरी में पूर्व प्रधान देवेंद्र की हत्या की। जी ये चुनावी रंजिश हम कल दोघट गांव में शादी में गए हुए थे और रात की शादी थी। शादी के दौरान भाई साहब पेशाब करने गए, मैं भी उनके साथ था। तो ये पेशाब करने के दौरान 10 बदमाश आए और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरे ऊपर भी 10-12 राउंड फायरिंग की। मैं जैसे कैसे बच के बाहर की तरफ भागा, सबको बताया और उसके बाद जो एक बदमाश था वो पीछे तार में उलझ के गिर गया और मैंने उसको पकड़ा। तो वो कहाँ का है जो पकड़ा गया है? वो यहीं गांव का ही है, बावड़ी गांव का ही। क्या नाम है उसका? उसका नाम रजत है। अच्छा, ये जो हत्या मानी जा रही है क्या चुनाव से संबंधित है? जी ये चुनावी रंजिश के चलते हुआ है। क्या विक्की जी चुनाव लड़ने वाले थे? जी वे चुनाव लड़ने वाले थे। आप लोगों के और उन लोगों के परिवार में काफ़ी हत्याएं हो चुकी, ये सब चुनावी रंजिश है या क्या है? ये सब चुनावी रंजिश ही है। अब आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो घटना हुई उसमें हमें सही इंसाफ मिले, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सही सजा मिले। ठीक। परिवार में शादी थी, आगे जो परिवार वालों की शादी थी ये अभी हम नहीं करवाई, वहाँ भी मेरे रिश्तेदार थे। यहाँ से हम शादी में गए। यू भाई जो है वेंकट के बराबर में यू पार्किंग था जी। जैसे यू पार्किंग में गया यू वहाँ पेशाब करने लगे। ये पार्किंग में सामने की तरफ से आए और इन्होंने एंड के गोली चलानी शुरू कर दी। 2-3 ये आदमी थे। आधा दर्जन बताए जा रहे आदमी थे वो जो हमने देखे जी। जो मतलब जितनी फालतू नहीं पता मैं जितनी मतलब जी ये आदमी वैसे थे अधिक ही। जी हाँ ठीक है। और इन्होंने तो बस एंड के 12-14 फैल करे। पहली गोली थी हमारी सिर में। परिवार की लड़के थे। ये क्या रंजिश है इनके पहले से चली आ रही है? रंजिश इन्होंने पहले 2 भाई मार दिए थे, एक हमारा पिताजी मार दिया था। इन्हीं लोगों ने जिन्होंने हत्या किया? जी। उसके बाद इनके 1-2 हमने मार दिए।
उसके बाद ही फिर इन्होंने मार दिया। कब से चली आ रही रंजिश? ये 2000 से। अच्छा, रंजिश रखने की वजह क्या है? मतलब किस बात को लेकर के रंजिश शुरू हुई थी? कारण क्या रहा था ऐसा? कारण तो ज़्यादा वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव लड़े। यानी कि ये चुनावी रंजिश चली आ रही है। जी, वैसे तो कोई माल का झगड़ा नहीं, कोई डोल का झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या अब चुनाव आ रहे हैं, अब भी चुनाव लड़ना था आपको? विवेक को चुनाव लड़ना उसकी वाइफ को लड़ना था। तो मानते हैं कि चुनाव की रंजिश पहले से चली आ रही है, फिलहाल चुनाव को लेकर के ही हत्या की गई है। हाँ जी। अब क्या मांग है आप लोगों की? मांग तो यह है जी कि हमें जो है इसमें कोई नाजायज फंसना और जो करने वाले हैं बचाना, जिससे जो है हमारी भी जी को तसल्ली हो जाए कि भाई प्रशासन ने जो है हमारे लिए। अच्छा बाबू जी, जो ये हत्या करने वाले थे लोग, ये क्या गांव के थे या फिर गाँव कुछ बाहर के भी बताए जा रहे हैं लोग मौजूद थे इसमें। हाँ, उसमें वो उसका एक फ़ोन मिला और उस फ़ोन में यहाँ से व्हाट्सअप भी हो जाए, 2-4 दिन गांव में भी रुके मतलब लगे हुए थे जब से हम यहाँ आए। ठीक है। ये हुई कि हम गांव की बारात में जा रहे थे, हमारे परिवार में से ही बारात जा रही थी, उसमें हम सारे लोग जा रहे थे, मेरी जेठ भी, मैं भी, वे भी, मेरे पति भी। तो घुड़चड़ी के टाइम हम जैसे बाहर को आए तो मेरा पति बाथरूम करने के लिए चले गया थोड़ा सा पीछे को गाड़ी की तरफ को, और वहाँ से भी कम आधा दर्जन लड़के आए और आके उन पे फायर कर दिए, और तो बहुत सारे भाग के एक पकड़ लिया, वहाँ से पकड़ने के बाद उसे थाने में दे दिया। और ये हमारे ही दुश्मन है, हमारे गांव के ही दुश्मन है, ये दरिया के से ही है सारे। उनकी चाची भी, सुनीता भी, सविता भी, सारे ही। सविता ने ये कहा गाँव में से कि आप तो इनका काम ही करके आना तुम, और 3-4 दिन से गांव में फिर रह के भी कर रहे गांव में, और रुके यहाँ भी रुके भी, किसी के यहाँ भी रुके गांव में जो उन्हें पनाह दे रहा। हमें अब लोग ये भी नहीं पता चला कि वे कौन है कौन नहीं, और इसमें बहुत है और भी है, इसमें लोकिंदर भी है। लोकिंदर ने क्या क्या करवाया, रजत है, प्रिंस है, बहुत सारे है। ये हमने भागते हुए भी देखे कि चलो भागो काम तो हो गया, ये कह के फिर हमने देखा रही तुम्हारा ही नाश कर गए। जब जाके फिर वो एक और भागा लगा तो उसे भागते भागते मेरे ही गांव वालों ने पकड़ लिया, पकड़ के उसे फिर पीट के फिर उसे थाने में दे दिया। क्या नाम है उसका जो पकड़ा गया? रजत नाम है जी, जितेंद्र का लड़का है रजत। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है जो आपके परिवार पर इस तरह का हमला हुआ है? ये तो शुरू से ही वजह रख रही है, हमारे परिवार में थे नहीं, गांव में इन्होंने, और भी एक दूसरी पट्टी का है, हमारी पिछली पट्टी का है तेजपाल, उसे भी मारा इन्होंने। एक रणबीर था गांव का ही, उसे भी मारा इन्होंने। एक छोटा 4 साल का बच्चा सलवे का फौजी का, उसे भी मारा इन्होंने। मार के हमारे नाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कारण क्या रहा हत्या का? कारण तो बस भैया की रंजिश है हमारी, पता नहीं कब से रंजिश मान रही है हमारे साथ, पुरानी रंजिश के चलते। पुरानी रंजिश के उसमें। तो इस रंजिशन में अहम भूमिका किसकी मान रहे हैं आप? अहम भूमिका है सुनीता की, सविता की और लोकिंदर की। एक इनके मुंड भर का भी रहा है विजयपाल लंगड़ा, वो तो हटता ही नहीं बिल्कुल भी उनकी। और रजत, प्रिंस और 6-7 लड़के और, उन्हें मैंने देखा भागते हुए, बस पहचाना नहीं, इन्हें मैंने पहचान लिया। अंधेरा हो रहा था, 1 बजे की बात है रात। तो जिन्होंने हमला किया वो बारात में ही गए थे या फिर? नहीं, वो बारात में नहीं गए थे, वो तो पीछा करके गए थे। और छोड़ते इनकी बहन है छोर, उसके भी लड़के थे, उसके लड़के उनमें ही थे भैया, जो वे भाग रहे थे 6 जैसे पतले लड़के थे, तो वे उनमें ही थे। तो क्या पुलिस को सूचना दी गई थी, फिर क्या रहा वहाँ पे? हाँ, तुरंत ही मौके पे पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, उसे उठा के ले गई, ले जाके उन्हें पता करा कि ये रजती है। 20 कदम पे डोगट थाना था, 20 कदम पे, 20 ही कदम मैरिज होम से इतने बच्चे भाग गए। सागर के पापा की हत्या हुई है, इसमें और क्या मानती हैं वजह? हाँ, बस उन्हीं की हत्या हुई है, और भी है, अब हमें भी खतरा है इनसे, तो
बताया जा रहा है कि वहाँ और भी लोग थे, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और भी बालकों पे फायरिंग हुई है, जो गांव के लड़के थे और उन पे भी फायरिंग करी है उन्होंने। पहले भी यशपाल की, हमारे ताऊ की, पहले मेरे पति थे सुरेश मलिक उनकी, मेरे जेठ थे यशपाल मलिक उनकी। ये लोग हत्या पे हत्या ही करते जा रहे। एक तेजपाल है आनंद का, उसकी, रणबीर है इधर से ही उसकी, एक 4 साल का ही बच्चा था उसकी भी इन्होंने मार के भारी गिर दिया। अच्छा, जो ये विवेक थे ये जेल में थे, कब आए थे? ये 14 साल बाद जेल में से, इन्हें तो 1 साल ही हुआ आई को, दिसंबर में आए, 12 दिसंबर में आए थे, 24 में 25 में। बता रहे कि जो लोग वहाँ हत्या में शामिल थे वो गांव में नहीं रह रहे, कहीं और बाहर रह रहे। हाँ, वे भारी रह रहे इसी तरीके से गुंडों के उससे। इनकी माँ तो यही है, माई जो है, माई शादी से तो जैसे आप बता रहे हैं रेकी चल रही थी गांव में से, इसकी सूचना दी गई थी क्या पुलिस को? नहीं, पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी हमें। तो जब ये काम हो लिया उसके बाद पता चला, जब इसके पापा के गोली मार दी उसके बाद ही हमें सब कुछ पता चला। उससे पहले तो पता ही नहीं चला, पता चलता तो हम शादी में भी ना जाते। तो अब आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि ये जितने भी है ये सारे इन्हें ठाके पुलिस जल्दी से जल्दी अंदर करे। ठीक। विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।